साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन की फंक्शनिंग संभव है सिर्फ न्यूरॉन्स के सर्किट्स की वजह से, और ये कनेक्शन इतने बारीक स्तर पर होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, पर इनके कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें साइनेप्सिस कहा जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स बिल्कुल एक नए कंप्यूटर के फ्रेश सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, और इसीलिए एक बेबी की लर्निंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप बचपन में बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी सिखाना चाहते हैं तो वो कई सारी लैंग्वेज एक ही टाइम में बहुत ही आसानी से सीख सकता है। ना कि सिर्फ ये, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स को बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख सकता है। इसी के चलते एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये भी कहा था कि आप मुझे कोई भी 3 साल का बच्चा लाकर दे दो और आप जो कहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरी तरह एम्प्टी होते हैं। इसे ऐसा समझो कि आपके पास एक नया मोबाइल फोन है जो पूरी तरह खाली है, नया होने की वजह से उसका स्टोरेज एकदम एम्प्टी है। ठीक इसी तरह उस बच्चे के ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स हैं वो भी एक स्टोरेज स्पेस की तरह हैं जहां डाटा स्टोर किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। और ये बिल्कुल सच में हमारा स्टोरेज ही है, क्योंकि हमारे एक न्यूरॉन में 82 GB डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आप कहोगे कि डाउनलोड तो आपने बता दिया, पर अगर 82 GB डेटा एक न्यूरॉन में है तो ऐसे तो हमारा ब्रेन का स्टोरेज भर जाएगा, तो डिलीट करने का क्या ऑप्शन है? तो देखो, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, पर अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, मोबाइल और लैपटॉप में तो हम सेलेक्ट करते हैं डिलीट करने के लिए, पर हमारा जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करता है और ऑटोमेटिक डिलीट करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करता है। इसीलिए जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, जैसे कोई बात, कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट और टेस्ट, कुछ भी जो हम अनुभव करते हैं हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर हो जाता है। पर हम किसी बात को, एक्टिविटी को या कोई भी चीज को रिपीट करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स अदर न्यूरॉन्स के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करने लगते हैं जो कोई काम पहली बार किया जाने वाले कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम लगातार किसी भी लर्निंग को रिपीट करते रहते हैं तो न्यूरॉन्स की स्ट्रेन मोटी हो जाती है और कनेक्शन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसे केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, म्यूजिक एक्टिविटी में आसानी से देखा जा सकता है किसी मूव को या शॉट को इम्प्रूव इसी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही किया जाता है, और फिर वो एक्टिविटी या मूवमेंट ऑटो पायलट मोड पर काम करने लगती है बिना एफर्ट के। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश हमेशा सेम हाथ से करते हैं, कपड़े पहनने का तरीका हमेशा सेम होता है, यहाँ तक कि आपका नहाते वक्त साबुन या शैम्पू लगाने का तरीका भी हमेशा सेम ही होता है, और इसी को लोग हैबिट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम किसी एक्टिविटी, बात, विचार या कोई भी लर्निंग को रिपीट नहीं करते तो ब्रेन लूज इट प्रिंसिपल पर काम करता है और उस लर्निंग के न्यूरॉन्स इनएक्टिव होने लगते हैं। कनेक्शन वीक होते होते लास्ट में खत्म हो जाते हैं। न्यूरॉन्स की यह अद्भुत ताकत मात्र 13 साल की उम्र तक मैजिकली काम करती है, और उसके बाद आप खुद देखोगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लर्निंग करना टफ होता जाता है। और यही वो समय है जब एक बच्चा लॉन्ग टर्म बिहेवियर, पर्सनैलिटी, अपने माइंडसेट को परमानेंसी दे रहा होता है। इसीलिए निकोला टेस्ला कहते हैं कि बचपन में दी हुई लर्निंग एक व्यक्ति की 95% लाइफ को प्रभावित करती है। तो क्या जो लोग 13 साल से बड़े हैं, क्या वो लोग अपनी ब्रेन की पावर का फुल यूज नहीं कर पाएंगे? क्या हम कोई न्यू स्किल्स को अपनी पूरी एफिशिएंसी से नहीं सीख पाएंगे? तो देखो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। न्यूरोजेनेसिस के माध्यम से आज ये संभव है। डॉक्टर सैंड्रिन ट्रुथ एक न्यूरो साइंटिस्ट है जो ये कहती है कि साइंस ने रिसर्च से ये डिस्कवर किया है कि ब्रेन के इन हिस्सों में, जैसे हिप्पोकैम्पस और सब वेंटिकुलर जोन में, न्यू सेल्स मतलब न्यूरॉन्स बनते हैं। चलो तो अब ये जान लेते हैं कि हम अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस की मदद से हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को 50% या उससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। और साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, हमें अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अगर हम बात करें न्यूरोजेनेसिस एक्सरसाइज की, हर रोज कुछ देर वॉक करने से हमारा ब्रेन में भारी मात्रा में न्यूरॉन्स ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ साथ एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग मात्र 20 मिनट करने से ही हमारा ब्रेन न्यूरोजेनेसिस को अंजाम देता है। इसको जब गहराई से मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, तो पता चला कि पुराने लेखक, क्रिएटर, रिसर्चर और इन्वेंटर्स में एक चीज कॉमन थी कि ये हर दिन मीलों तक पैदल चला करते थे। जब कुछ सोच भी रहे होते थे तब भी वो पैदल वॉक कर रहे होते थे। अब चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, निकोला टेस्ला हो, चार्ल्स डार्विन हो, स्टीव जॉब्स हो,
इनके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जैसे एंडोर्फिन, एंडोकानाबिनोइड, डोपामीन, जिसके मैजिकल बेनिफिट्स मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो टू कंक्लूड, एरोबिक एक्सरसाइज हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। सेकंड है एनरिच एनवायरनमेंट। रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस होता रहता है, क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज को वो फेस करते हैं। चैलेंज फेस करने का मतलब दो बातों से है। नंबर 1, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करते हैं, और नंबर 2, वो हर रोज न्यू स्किल्स को सीखते रहते हैं। यही एक बड़ा कारण है जो बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जैक मा एक्सेट्रा जैसे कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कॉमन है। और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना, हर दिन कुछ नया सीखना, जिससे ब्रेन न्यूरॉन्स बढ़ने से इनकी इंटेलिजेंस बढ़ती गई। इसके अलावा नई जगह ट्रैवल करना, नई लैंग्वेज सीखना, अलग अलग लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करना, इन सब से हमारा ब्रेन बहुत तेजी से न्यूरोजेनेसिस को संभव करता है। तीसरे नंबर पर आता है न्यूरोजेनेसिस डाइट। डॉक्टर ब्रायन कार्टराइट ने न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल फूड रिकमेंड किए, जिससे हमारे ब्रेन में विकसित हो रहे न्यूरॉन्स बेहतरीन ग्रोथ के साथ थ्राइव कर सकते हैं। उनका कहना है कि बिना सही न्यूट्रिशन के हमारी बॉडी न्यू सेल्स बना ही नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने इन फूड को सुपर फूड ऑफ द ब्रेन कहा, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनसिंग, टर्मरिक, रोडोला रोजिया, मेलाटोनिन एक्सेट्रा न्यूरोजेनेसिस में मदद तो करते ही हैं, साथ ही हमारे ब्रेन की ग्रोथ में 60% का योगदान भी इन्हीं सप्लीमेंट का है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रायन कार्टराइट ये भी कहते हैं कि कभी कभी फास्टिंग यानी व्रत रखना भी न्यूरॉन्स की ग्रोथ को ट्रिगर करता है। फोर्थ आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसा दिव्य अस्त्र इंसानों को मिला हुआ है जो इंसान के जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। पर मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो न्यूरोजेनेसिस को स्पीड अप तो करता ही है, साथ साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी। अगर साधारण भाषा में बात करूं तो ब्रेन में न्यूरॉन्स की ग्रोथ अंत काल तक बढ़ा सकता है, डिलीट करने और नई चीजें डाउनलोड करने के प्रोसेस को तेजी दे सकता है, जिससे हमारा ब्रेन के फंक्शन को बदला जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। ना कि सिर्फ ये, ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को बदला जा सकता है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी, द ब्रेन एबिलिटी टू मूव फंक्शन फ्रॉम अ डैमेज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन टू अनदर अनडैमेज्ड एरिया। और स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी में लिखा है द ब्रेन्स एबिलिटी टू एक्चुअली चेंज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का अलग अलग फायदा है, लेकिन इनकी मदद से हमारा ब्रेन ऑब्जर्वेशन की ताकत को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन और फोकस एक आम आदमी जो मेडिटेशन नहीं करता उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार अगर हम 20 से 40 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस की गति बढ़ाने लगता है, और ये न्यूरॉन्स हमारे हिप्पोकैम्पस में जन्म लेते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो लर्निंग, मेमोराइजिंग और रिटेंशन में मदद करता है। मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस का साइज भी बढ़ने लगता है, जैसा एक जिम करने वाले बंदे की बॉडी डेली वर्कआउट करने से बढ़ने लगती है और स्ट्रांग होने लगती है। ठीक वैसे ही हिप्पोकैम्पस के बढ़ने से न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है, और न्यूरॉन्स बढ़ने से एक इंसान सुपर इंटेलिजेंट होने लगता है। तो अगर आप न्यूरॉन्स को इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग करते हैं, जिनकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं, तो रीडिंग, राइटिंग, विजुअलाइजेशन अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, ताकि आप भी सुपर इंटेलिजेंट बन पाएं। इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप समय पर देख पाएं तो घंटे को दबा लें। मैंने तो अपना काम पूरा किया, अब आपकी बारी है। और अभी तक आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच।